बीता हुआ कल अंधेरे में आया सामने, लेकिन गनीमत ये रही कि अंधेरे में सामने आया, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाए, लेकिन एक दूसरे को महसूस ज़रूर कर लिया। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और वहाँ से ये चली जाती है। तभी ये माधव जी से जाकर टकरा जाती है और माधव जी अंधेरे में इनका हाथ पकड़ लेते हैं विद्या जी की सोच कर। तो उन्हें यहाँ पर एक अजीब सा एहसास होता है, जिससे उन्हें काफ़ी संतोष मिलता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो विद्या जी से भी मिलती है और अंधेरे में ही शिवानी जी विद्या जी से अरमान के बारे में पूछती है कि क्या उन्होंने अरमान को देखा। लेकिन क्या हो अगर लाइट आ जाए और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए, तो सारा खेल आज ही ख़त्म हो जाए और सारी हकीकत आज ही सभी के सामने आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगले ही पल लाइट आ जाती है और माधव जी इधर उधर देखते हैं कि शायद उन्होंने किसी को ऐसे को तो देखा था जो उनके बहुत करीब और बहुत अपना था। तो इधर मनीष जी और अभीरा दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब लाइट आ गई है तो धमाल मस्ती तो थोड़ी बनती है। तो अब इंतज़ाम होना रहता है एक ढोल का, और ये कहती है कि अगर एक ढोल का इंतज़ाम और हो जाए तो फिर फंक्शन में चार चांद लग जाए। तो यहाँ पर ढोल का इंतज़ाम और कोई नहीं बल्कि आर के करता है। आर के खुद ढोल लेकर आता है और ढोल बजाने लगता है और अभीरा से कहता है कि अगर आप पास चांद सितारे भी मंगाती तो वो भी मैं आपके महफिल में हाजिर कर देता। उसी से कॉम्पीट करने कोई और आ जाता है, जिससे कि यहाँ पर फंक्शन कम और कंपटीशन ज़्यादा बन जाता है। और कोई नहीं बल्कि अरमान यहाँ पर ढोल लेकर आ जाता है और वो भी आकर ढोल बजाने लगता है, जिससे कि यहाँ पर एक कंपटीशन का माहौल बन जाता है। और अरमान और आर के एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और आर के कहता है कि ये कोर्ट नहीं बल्कि ढोल है, तो यहाँ पर इससे मुकाबला जीतना नामुमकिन है। यहाँ पर आर के ही यही मुकाबला जीतेगा। तभी अरमान भी उसे चैलेंज कर देता है और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा कंपटीशन भरा माहौल बन जाता है, जिस वजह से नाचने में सभी को बहुत मज़े आते हैं और सभी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। तो इधर सभी बहुत खुश होते हैं और अबीर और चारू का फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं कि इस मुकाबले में कौन जीतता है और सबसे बड़ी बात कि अबीरा किस साइड पे होती है। हालांकि पुदार फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर आरके को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इधर दादी सा की समस्या अलग ही चल रही है। अबीरा उन्हें देखती है और कहती है कि हमेशा से वो नहीं होगा जो आप चाहती है, जो आपने कह दिया है बस वही राइट नहीं होगा। इस बार वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी और महारहस्य जो ये छिपा रही है वो ये सबके सामने लाकर ही रहेगी। और एक बड़ी ही अजीब सी नज़र से अभीरा यहाँ पर दादीसा को देखती है, जिस बात का एहसास दादीसा को भी हो जाता है कि अभीरा ज़रूर कुछ ना कुछ तो जानती ही है। लेकिन दादीसा यहाँ पर अभीरा को कुछ भी बताना सही नहीं समझती हैं और दोनों ही बढ़िया मज़े से वहाँ पर नाच रहे होते हैं। हालाँकि ये इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ पे आरके की मदर भी आई है और गलती से आरके की मदर की नज़र दादी साहब पर पड़ जाती है, जिस वजह से वो बहुत शौक, बहुत हैरान और बीमार हो जाती है और उन्हें बेहोशी की हालत में आ जाती है। अब देखना ये है कि अगर ये बेहोश हो जाती है और अगर वहीं गिर जाती है, तो क्या दादी साहब के सामने शिवानी जी आ जाएगी, और अगर इनके सामने आ गई तो क्या अरमान का सारा सच आज ही सभी के सामने आ जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है, कब तक दादी साहब बचने की कोशिश करती हैं और कब तक वो बच पाती है। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें हम आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे।